बच्चे जो अगला टॉपिक है वो है आपका द्विध्रुव को घुमाने में कितनी ऊर्जा संचित होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा। अभी हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किया गया कार्य किया, तो जब कार्य हुआ तो उसमें एनर्जी भी संचित होगी, क्योंकि हमने क्या करना है, इसको अपोजिट ले जाना है। क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो हमेशा क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। हम इसके अपोजिट ले जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इस डायरेक्शन में लाने का, हम इसको अपोजिट ले जा रहे हैं। तो कुछ एनर्जी हम इसको देंगे तभी क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो उसमें एनर्जी कितनी संचित होती है तो वो हमको निकालना है। ठीक है, तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा जो होती है आपकी, उसके 90 डिग्री से किसी और स्थिति में ले जाना, 90 से किसी और स्थिति में ले जाने में जो कार्य हमको करना पड़ता है वही इसमें क्या हो जाती है, आपकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है 90 डिग्री, ये हुआ द्विध्रुव, हमने ये रखा हुआ है, और इससे हम क्या ले जा रहे हैं, इसको ऐसे ले जाएंगे, यानी थीटा डिग्री, 90 से थीटा। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में 90 डिग्री की अवस्था में इसकी एनर्जी क्या होती है, शून्य होती है। साम्य अवस्था इसकी यही कहलाती है। तो इसलिए इसको 90 से थीटा डिग्री या किसी और एंगल पर ले जाने में जितना कार्य हमको करना पड़ता है वही इसकी स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक, तो बल आघूर्ण जो था इस पर वो कितना लगता है, जब थीटा एंगल पर था तो एम बी साइन थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य जो था आपका डी डब्ल्यू बराबर एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक, तो हमको क्या करना है, 90 से थीटा कोण पर घुमाने में जो कार्य होगा वो स्थिर ऊर्जा होगी। तो डब्ल्यू बराबर लोअर लिमिट अब 90 हो जाएगी, क्योंकि 90 से घुमा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा बराबर 90 इंटीग्रेशन टू थीटा एम बी साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर बोला मत, डब्ल्यू बराबर एम बी कॉमन आ गया, एम बी 92 थीटा साइन थीटा डी थीटा बराबर एम बी माइनस कॉस थीटा 92 थीटा डिग्री। तो एम बी माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। ठीक, कॉस 90 की कितनी होती है आपकी 0, तो कितना आ जाएगा बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। ये इतना कार्य हमको करना पड़ेगा, और यही क्या होती है, स्थिति ऊर्जा होती है, यानी U बराबर W बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक, ये स्थिति ऊर्जा इतनी संचित होती है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, अब अगला जो टॉपिक हमारा वो है चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। ठीक, जैसे आपने या फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों को बोला जाता है आपका परमाणु। परमाणु के नाभिक में एक धनावेशित प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं, यह हम लोग जानते भी हैं और पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उनकी दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। नंबर एक कक्षीय गति, और दूसरा जो होती है आपकी चक्रण गति। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, और चक्रण गति को स्पिन मोशन। ओके, ठीक, तो जैसे कि कोई ये नाभिक है और इसके चारों ओर क्या कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो एक तो इसकी ये कक्षीय गति हुई। ठीक, दूसरा ये क्या करता है, इस पर भी घूमता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो ये तो आपकी कक्षीय गति हुई, और ये क्या हुई आपकी चक्रण गति।
ठीक, जैसे कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है एक साल में। चक्र कक्षीय गति होती है, 365 दिन में एक चक्कर पूरा होता है पृथ्वी के सूर्य की चारों ओर, ये कक्षीय गति हुई। इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, नाभिक की चारों ओर, ये कक्षीय गति हुई। ठीक, ये कक्षीय गति हुई और इस इलेक्ट्रॉन को कक्षीय इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जो कक्षीय गति कर रहा है इसको बोला जाता है कक्षीय इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो वो चक्रण गति हुई। पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर एक चक्कर पूरा करेगा, तब आगे खिसकेगा। एक चक्कर अपना एक चक्रण गति पूरी, क्योंकि पृथ्वी क्या करेगी, जैसे दिन रात हो रहे हैं, 24 घंटे में एक होता है। ठीक है, तो क्या करेगा, चक्रण गति हुई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चक्रण गति, जो अपने अक्ष पर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, उसका एक चक्कर पूरा, वो कक्षीय गति कहलाता है। इन इलेक्ट्रॉनों को कक्षीय इलेक्ट्रॉन, इसको चक्रण इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। तो हम चुंबकत्व का परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं। अब देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, एक चक्कर पूरा कर रहा है। और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज होने के घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन धारावाही लूप होता है। धारावाही लूप की तरह क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, जब बायसॉवर्ट के अनुप्रयोग किए थे, जब इसमें करंट बह रही है तो इसकी इस पर हमने क्या किया था, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था सेंटर पर। ठीक, तो ये धारावाही लूप हुआ। तो वैसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक गति तो कर रहा है, चक्रण गति कक्षीय गति कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक धारावाही लूप की तरह क्या करता है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, स्थिर इलेक्ट्रॉन नहीं, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धारावाही लूप की तरह कार्य करता है। अब हमको पता है कि धारावाही लूप होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव होता है। वो धारावाही लूप जो होता है चुंबकीय द्विध्रुव होता है। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव मतलब कि जैसे एक क्षण चुंबक होती है आपकी, एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ, इस तरफ से अगर करंट होगी तो एक यही वाला क्या करेगा, ये चुंबकीय द्विध्रुव है। क्यों, मैं सामने से देखूंगा तो ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, जो यहाँ सामने से देखेगा इसके पीछे से वो क्या करेगा, साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें ये धारावाही लूप क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव होता है। और चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है आपका, चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो ये ध्यान रखना कि धारावाही लूप क्या कर रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य कर रहा है। और चुंबकीय द्विध्रुव जो होता है चुंबकीय आघूर्ण होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण है, यानी उसमें चुंबकत्व होता है। चुंबकत्व होता है मतलब कि उसमें क्या होता है आपका, अन्य वस्तुओं को, जैसे लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, इन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसलिए इसको बोला जाता है चुंबकत्व। ठीक है, उसके बाद अब इसमें दो गतियां हो रही हैं। ठीक, इसमें दो प्रकार की गतियां होती है, कक्षीय गति, चक्रण गति। लेकिन गति कौन सी पूरी पहले हो रही है, कक्षीय गति तो बहुत लंबा 365 दिन लग रहे हैं 24 घंटे में, तो चक्रण गति का योगदान ज़्यादा रहता है। किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व आने में उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी चक्रण गति का ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि चक्रण गति जो हो रही पहले पूरी होती है। ठीक है, कक्षीय गति का उसमें क्या रहता है आपका, कम रहता है। हर पदार्थ चुंबक नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी गति अनियमित होती है। उस अनियमित की गति के कारण उनके चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो जाते हैं तो चुंबकत्व का गुण 0 हो जाता है। मतलब किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता 0 हो जाती है। लोहे में यही केस होता है कि उसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होता है या चुंबकत्व होता है नष्ट हो जाता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स की गति क्या होती है, अस्त व्यस्त होती है, अनियमित गति होती है, और जिसके कारण से चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है, यानी अन्य वस्तु को आकर्षित करने का गुण नष्ट हो जाता है, जिसके कारण से एक लोहा चुंबक नहीं होता है। नहीं तो लोहा भी अगर ये कंडीशन नहीं हो रही होती, ये चक्रण गति नहीं हो रही होती या उसमें चुंबकीय आघूर्ण नष्ट नहीं हो रहा होता, लोहा भी क्या करता, अन्य वस्तु को अपनी ओर क्या करता, आकर्षित करता। मतलब लोहा भी क्या होता, चुंबक होता।